अस्सलाम वालेकुम। टीज़र ब्लॉग में फिर से खुशामदीद और पार्ट 3 लेकर मुहर्रम का मैं आई हूँ और पहुँच गए थे हम 7 मुहर्रम तक और 7 मुहर्रम की तैयारियां हो रही थी। मेहंदी की कटिंग हो रही थी, कहीं नजर न्याज लगाई जा रही थी। 7 मुहर्रम बहुत बड़ा दिन है कि जब इमाम हुसैन के बच्चों पे पानी बंद कर दिया गया। ये जरी मेरे कज़न ने बनाई है और ये गठरिया मज़हब मुमताज़ की तैयारियाँ बनाते हैं। जूस पत्ती बन रही है। ये लड़का ये कर रहा है। हम सब मिलकर मुहर्रम में इसी तरह काम करते हैं और चूल्हे पे बहुत ज़्यादा पैमाने पर चाय बनी थी, इसलिए बेचारा ऐसा हो गया था। यहाँ 7 मुहर्रम की मेहंदी की नज़र के लिए मेहंदी सजाई जा रही थी। कौन से वाले? पुदीना ये रहा। इमाम बारगाह में नज़र न्याज लगाई जा रही थी। घर के बाहर 7 मुहर्रम का जुलूस गुजर रहा था। 5 को, 7 को, 8 को और 10 को घर के बाहर से जुलूस होता है और ये 7 मुहर्रम का जुलूस जो है वो आ गया था। बहुत कहना चाहिए इतनी तेज़ी से ये दिन गुजरे ना कि पता ही नहीं चला। और ये गली में एक घर में मजलिस हो रही थी। वहाँ का अलम है बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, बहुत हसीन। तीन है ना, एक तुम सुनो, एक जरा सुनो, एक मैं सुनो। आवाज जा रही वीडियो में, खानदानी ग्रुप में सब सुनेंगे। बड़का को बोलूं, बड़का मैंने चला लूंगा। नहीं, मैंने बुलाया, ये वाली चला लूंगा। देखो गिर रही हैं, सारी थोड़ी जलानी है, कोई भी एक एक जला। मजलिस हो चुकी थी बहुत शानदार और अब मेहंदी की नज़र देने का टाइम आ गया था और मोमबत्तियाँ जलाई जा रही थी। मेहंदी का नहा होना था कि इतनी बड़ी शहादत है, ये पता नहीं किस तरह इमाम ने बर्दाश्त किया होगा, किस तरह सहा होगा। इतना बड़ा गम है ना कि जितना मना लें, जितना पीट लें, जितना रो लें कम है। जाके कह दो ये शाहे ज़मान से कोई सुगरा को लाए वतन से। जाके कह दो ये शाहे ज़मान से। बस दूसरे दिन फ़ौरन ही 8 मुहर्रम आ गई। रात को क्या सुबह ही सोए थे और सुबह ही 2-3 घंटे की नींद लेने के बाद उठे। मजलिस पढ़कर मैं इतना पर आई हूँ जब से तैयार और उसके बाद आगे हाज़िरी बनवाने लगी। और ये देख ही रहे हैं हाज़िरी की तैयारियाँ चल रही हैं। इतने में जो है मैंने जो केक ऑर्डर की थी वो पहुँच गई। अब बताओ नहीं बाहर खानी। आप मैम, मैं क्या बोलूँ, मैंने नहीं जानता उनको भाई। तुम बोलो बाहर रखनी है। कहाँ आएंगे तो करूँगा। किचन में जगह नहीं है ना बेटा। बोलेंगे यार, आप ही बोले भाई। बड़ा नहीं मिला अंकल, वहाँ रखनी है अलमारी के उस तरफ कोने में। तो धुल जाएगी, मसला नहीं है। फिर वो जब हाजिरी बनना है ना, फिर किचन में लेके जाएंगे पढ़वा के। हाँ, बस क्लिप लेना है। ये आ गया था हमारे घर में जुलझना तैयारी के लिए। लास्ट ईयर वाइट कलर का जुलझना आया था और इस साल ब्राउन कलर का जुलझना। और 2.5 साल इनकी उम्र बताई जाती है। लास्ट ईयर वाले की 1.5 साल उम्र थी और बहुत प्यारा, बहुत क्यूट सा था। और यहाँ हाज़िरी जो है वो लग चुकी थी और हाज़िरी के लिए नज़र हो रही थी। हमारे यहाँ इस तरह से हाज़िरी होती है, कबाब, पराठे, सलाद, हलवा, शरबत ये सब रखा जाता है। डिफरेंट घरों में डिफरेंट तरीके से अज़ादारी होती है। और ये अलम सजा हुआ है और इसके बाद जो है ना सक्का बन गया था मेरा भाई। ज़माने में रखा का नाम।
तो जाओ। बस ऐसे ही झटपट 8 मुहर्रम गुजर गई और अलम बरामद भी हो गया। कब जुलूस दरवाजे पे आया और कब हाजिरी के बाद मजलिस हुई, पता ही नहीं चला वक्त का बिल्कुल। ले भाई 8 मुहर्रम गुजर गई, ये दूसरी वाली गली में मातम हो रहा था। उसके बाद आ गई ये 9 मुहर्रम, और 9 मुहर्रम को मैं तैयार करती हूँ तबरुक बिस्किट कैंडीज़ का हज़रत अली असगर के नाम पे, और शरबत पिलाती हूँ घर में मजलिस में। तो ये उसके लिए पैकेट्स बन रहे थे जो कि तैयार हुए थे तकरीबन 450-500 के करीब, और ये हमने तैयार कर लिया। और ये आ गई 9 की रात, और डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से जो है पुरसादारी जो है अज़ादारी करते रहे हम लोग। मैं सदा देती रही, धूप में दूध का शजर, तुझसे आवाज़ देता घर, रहबरेना मेरा सर, क्या नहीं तुझको खबर, है अलमदार वफा, इस बहन को बाखुदा, तुझसे डारस की बड़ी तू नाया गाजी, मैं सदा सर से छीनी, मैं सदा देती रही, तू नाया गाजी। कैसे गुजरी 9 मुहर्रम, कैसे गुजरी 10 मुहर्रम, पूरा जुलूस दरवाजे पे से गुजरा, सबील भी लगाई थी। और ये आ गई 11 मुहर्रम जाफर की मजलिस होने के बाद, और ये हो रहे थे चने की तैयारी। इस बार जो है चने छिलके वाले आ गए थे, तो उसकी इसी तरह ज़ोरों शोर से सफाइयाँ हो रही थी। उसके बाद चने साफ़ करने के बाद जो है इसमें मिलाए जाते हैं इलायची दाने, और लाहौर में से मैंने सुना है मखाने बोलते हैं, कुछ इस तरह से वाइट वाइट मीठे मीठे होते हैं। ये गोल गोल जो है ना, ये बड़ी तादाद में हमारे यहाँ तबरुक बनता है, और ये भी जो है ना बहुत एहतमाम के साथ मौला के हुजूर पेश किया जाता है और बांटा जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती सरदार जन्नत स्वयं का तबरुक हम लोग कर रहे हैं, तो कोई आम चने तो करने नहीं है ना। तो इसमें मिलाई जा रही है किशमिश, और इसको मिक्स किया जा रहा है, और सब मिल के बनवा रहे थे, तो टाइम का इतना पता नहीं चलता और मज़ा भी आता है। ये मेमोरेबल डेज़ भी होते हैं, मेमोरेबल टाइम होता है हमारा, कि जो हम फिर बाद में वीडियो देख के ना याद कर रहे होते हैं कि कितना अच्छा लगता है सब मिल के काम करें ना, जब सब मिल के बैठते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने जो है ना रिश्तेदारों के हकूक़ बनाए हैं। मेरा कज़न और इसको छोटे छोटे किशमिश के पैकेट आ गए थे ना, तो वो सारे खोल खोल के मिला रहे थे, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। मतलब एक पूरी सारी खुली नहीं ली थी, आला क्वालिटी की चीज़ें ली जाती हैं शामिल करने के लिए, ताकि जो है वो किसी किस्म की जो है कोई क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना किया जाए, बहुत आला क्वालिटी के और मौला के नाम पे देते हैं।
और इस यकीन के साथ देते हैं कि बस वो कबूल कर लें हमारी इस सग़ीर सी कोशिश को, काविश को और तोहफ़े को। और ये मिलाया जा रहा है खोपरा, कटा हुआ खोपरा था ये मिलाया है इसमें, इलायची दाने मिलाए पहले और उसके बाद किशमिश मिलाई गई। अब इसमें मिलाए जाएँगे बादाम, मूँगफलियाँ और आई थिंक पिस्ते भी। तो ये देखें ये सारी मिक्सिंग हो रही है और बहुत एहतमाम से जो है ये तबरुक तैयार किया जाएगा। पैकेट ये देखें भाई, इसमें मिलाए जा रहे हैं पिस्ते कटे हुए। पहले बादाम आ गए तो कटे हुए पहले बादाम मिला दिए गए और ये वीडियो में ऐसा लग रहा है जैसे बहुत थोड़ा-सा है, अच्छा ख़ासा ये पूरा इतना बड़ा ढेर और पहाड़ बन गया था। ये देखिए दूसरा पैकेट भी मिला दिया कटे हुए बादाम का, बिल्कुल बराबर का मेवा, हर चीज़ आला क्वालिटी की और बहुत अच्छी। और ये हम लोग सब मिल के जो है काम करते हैं। ये मिला दिए हमने इसमें पिस्ते, बादाम और पिस्ते हो गए, अब बारी आएगी मूँगफली की। तो मिलाएँगे अब हम मूँगफली, ये सब मिलके जो है ना इसमें अपने-अपने हाथ लगा रहे थे इसको मिक्सिंग के लिए क्योंकि बराबर का मिक्स करना था। अब आप ये नोट कीजिएगा कि चने कितने कम रहेगा, चने तो बराए नाम ही बढ़ते हैं, असल में तो ये मेवा बढ़ता है। ये देखें मूँगफलियाँ आ गई इस बार ना, मैंने कहा था कि जो है बगैर छिली मूँगफलियाँ क्रिस्पी-क्रिस्पी हों बड़ा मज़ा आता है। पहले छिली हुई मूँगफलियाँ ले तो आते थे, बहुत आला क्वालिटी की, बहुत बड़ी-बड़ी, मगर वो ना थोड़ी-थोड़ी बीच-बीच में मुझे कच्ची लगती थी। इस बार बड़ी ज़बरदस्त मूँगफलियाँ आई हैं, पैकेट बना रहे हैं। और आप यकीन करें बाहर जब बच्चे माँगने आए ना दोबारा तो वो कहने लगे चने नहीं माँगे उन्होंने, उन्होंने कहा मेवे का पैकेट दे दें, मेवा। और हर कोई इसे ना मेवा समझ रहा था क्योंकि इसमें चने तो सिर्फ़ बराए नाम ही रह गए और इतना माशाल्लाह से मेवा है इसके अंदर, इतना मेवा है कि ये लोग माँग-माँग के लेके जाते हैं ये ना तबरुक। तो ये बहुत, बहुत ज़बरदस्त तबरुक की स्वयं की मौला की स्वयं की तैयारियाँ हो रही थी और ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर सकी मैं, मौला का स्वयं भी बहुत एहतमाम से होता है। तो ना सब मिलके हम लोग जो है बना रहे थे और ये कहा कि मैं बस 5 थैलियाँ बनाऊँगा और नहीं बनाऊँगा। और ये हम लोग जो है ना छोटे-छोटे पैकेट बना रहे थे ज़िप-लॉक बैग में और हमें बनाते-बनाते ना सुबह के 4 बज गए थे। और ये स्वयं की मजलिस के लिए बाहर थोड़ा-सा टेंट लगता है क्योंकि रश ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा होते हैं। तो जो है ना इसके लिए पहले से टेंट लगता है और ये तैयारी हो गई थी घर की, पूरा फाइनल लुक मैंने कहा दिखा दूँ। और हमारे यहाँ इस तरह से मजलिस का एहतमाम किया जाता है। मजलिस हुई थी रात को और मजलिस की मैंने शूटिंग नहीं की, मेरी खाला नज़र नेयाज़ के लिए बर्तन लगा रही हैं एहतमाम और स्वयं की नज़र भी बहुत एहतमाम से होती है। और ये अज़ा खाना बढ़ने के बाद कुछ इस तरह का होता है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है हार फूल का इंतज़ाम करते हैं, नज़र न्याज़ का इंतज़ाम करते हैं। ये उसका स्वयं हो रहा है जिसको 3 दिन तक बेगौर कफ़न, जिसका लाशा पड़ा रहा, जिसका स्वयं मनाने वाला, जिस पे रोने वाला कोई ना था। ये आ गई 14 मुहर्रम और 14 मुहर्रम जो है मेरी सिस्टर के यहाँ मजलिस थी, तो मैंने कहा मजलिस का एहतमाम दिखा दूँ बस आपको 14 मुहर्रम कैसे आई। 13 मुहर्रम का दिन जो है रेस्ट करके गुज़रा और ये आ गई 14 मुहर्रम। 15 मुहर्रम को मैं करंगी जाती हूँ पढ़ने। तो भई दिन ऐसे गुज़रते हैं फटाफट। ये मेरे भांजे जो है ना वो बेचारे वीडियो में आ रहे थे। ये मेरी मम्मी जो है हाज़िरी लगा रही हैं यहाँ पे और ये हाज़िरी कुछ इस तरह से हो रही है यहाँ पे। बहन भी मेरी जो है ना हाज़िरी करती है, हाज़िरी का एहतमाम भी करती है मजलिस के साथ-साथ। और ये मैं दिखा रही थी मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, धूप ज़रा कम थी, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है, एक एक्साइटमेंट होती है कि बस आओ कितनी जल्दी पूरा साल जिस दिन का हम इंतज़ार करते हैं, वो पूरा साल का एक दिन कितनी जल्दी गुज़रता है पता भी नहीं चलता। और ये देखें भई इधर हाज़िरी लगा रही हैं मेरी मम्मी, इनकी तबीयत हाज़िरी लग चुकी थी, व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था तो मैंने सोचा कि भई बोर नहीं करना है आप लोगों को। बस मैं 14 मुहर्रम तक इस व्लॉग का एंड कर रही हूँ, फिर आगे से दिखाऊँगी आपको कि ऑन भाई जो हैं वो कैसे ज़ारतों पे से वापस आए थे उनको रिसीव करने के लिए। और मैं नहीं चाहती कि भई व्लॉग जो है बहुत लंबा हो और बहुत परेशान हो लोग। और ये माइक टेस्ट हो रहा था और माइक जो है वो मैंने इनसे कहा कि हम खुद लगा लेंगे और इसके बाद मजलिस का इत्माम हुआ था।